सबको लगता है कि ये लड़का काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन उसको एक दिन एक ऐसी चीज मिलती है जिसको वो पाने के बाद बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है, एक तरह से गॉड बन जाता है। इसका नाम वेंग है और ये चाइना का रहने वाला एक बंदा है और ये अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए हर वो कोशिश करने को तैयार है जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये कहानी काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेंग चीन का एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसे अपनी गर्लफ्रेंड से काफी ज्यादा प्यार है, ठीक है, जो कि अपने कॉलेज की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की है और वो भी वेंग से काफी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग छुपा के रखती है। लेकिन एक दिन ट्रुथ और डियर के प्लान मतलब खेल में वो हार जाती है और उसको बताना पड़ता है कि वो वेंग से काफी ज्यादा प्यार करती है। और ये सुनने के बाद वेंग को लगता है कि भाई साहब वो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा खुशकिस्मत बंदा है। और लेकिन उसकी इस खुशी को नजर जब लगती है जब उसे पता चलता है कि एक दूसरा बंदा जो कि उसी लड़की से काफी ज्यादा प्यार करता है, जो कि वेंग से काफी ज्यादा बदला लेने के लिए तड़प रहा होता है, और वो वेंग को पकड़ लेता है और उसको अपने गुंडों से काफी ज्यादा पिटवाता है, ठीक है, और उसका नाम जून होता है। और कहता है कि यू से दूर रहो क्योंकि तुम उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है उसके बराबर भी, फिर भी तुम उससे प्यार करने लग गए हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। और तभी वो यू को कॉल लगा देता है और कहता है कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बुरी तरह से पिट रहा है। तभी यू काफी ज्यादा घबरा जाती है और जून से कहने लगती है कि प्लीज उसको छोड़ दो, उसको माफ कर दो, प्लीज उसको छोड़ दो। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा जब तक वो खुद नहीं कह देगा अपने मुंह से कि वो तुमसे हेट करता है, प्यार नहीं करता। और जून के गुंडे वेंग को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पीटने लग जाते हैं, लेकिन अब उसका सबर का बांध टूट चुका होता है और वो कहता है कि तू बहुत ही कमीना इंसान है। और वो उसके बंदे को एक जोर से सिर मारता है जिससे उसके खून निकल आता है और उसके बाद में वो अपने आप को पानी में गिरा लेता है। ये देख के जून काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि अगर वो बाई चांस मर गया तो भाई साहब पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। और वो अपने बंदों से कहता है कि जाओ उसको जल्दी से ढूंढो, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है। लेकिन वान काफी ज्यादा अच्छे से पानी में डूब रहा होता है और मन में सोचने लगता है अपनी पुरानी बातों को, जब पुलिस उसको सता रहे थे तो बस यू ही एक ऐसी लड़की थी जिसने उसकी मदद की थी। तभी वो अपने मन में सोचता है कि अब उसके बचने का कोई भी गुंजाइश ही नहीं है। तभी वो डूबने लगता है, लेकिन उसको दूर ही कहीं एक कुछ चमकदार चीज उसको पड़ी मिलती है। तभी वो उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है और जैसे वो उसके पास जाता है उसे पता चलता है कि वहां पर एक क्यूब है। और जैसे वो उस क्यूब को उठाता है, क्यूब उसके अंदर घुस जाता है और वो एकदम से कहीं दूर टेलीपोर्ट होने लगता है और वो घबरा जाता है। अब वो सोचता है कि अब मेरे बचने का कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि वो स्पेस में फेंका जाने वाला है। लेकिन वो जब भी अपनी आंखें खोलता है तब उसको दिखाई देता है कि वो अंतरिक्ष के बीच में एक पारदर्शी दीवारों के बीच में खड़ा होता है। लेकिन वो उसको देख के घबराने लगता है। तभी उस बॉक्स के अंदर से एक आवाज आने लगती है और वहां से आवाज आती है कि मास्टर तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाले हो, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर बुलाया गया है क्योंकि तुमने उस क्यूब को उठाया। लेकिन ये सारी बातों को वेंग समझ नहीं पा रहा होता है। लेकिन उसी टाइम पे उसको वापस से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है जहां पर वो उसी नदी के ऊपर आ जाता है जिसपे वो डूबा था। और वो जैसे ही नीचे देखता है वो एकदम चिल्लाने लगता है, उसको लगता है कि वो फिर से डूब जाएगा, लेकिन वो नीचे नहीं गिरता है। और वो नीचे देखता है कि वहां पर वही गुंडे उसको बार बार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो कहीं और ही टेलीपोर्ट होने लगता है। और उसके बाद में वो दोबारा से टेलीपोर्ट हो जाता है और अपने स्कूल में पहुंच जाता है, जहीं पर उस बॉक्स में से फिर से आवाज आती है कि तुम अपनी पावर्स का सही यूज नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए बार बार टेलीपोर्ट हो रहे हो। तभी क्यूब उसको वापस से चेतावनी देता है और कहता है कि यहाँ पर कोई आने वाला है, लेकिन वो उसको दोबारा से टेलीपोर्ट कर देता है और उसको अपने घर पे छोड़ देता है। भाई साहब ये कहानी काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, तो तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना, ओके। तभी वेंग नहा धोकर बाहर निकलता है और वो देखता है कि वहां पर यू की कॉल आई हुई है। तो वो जैसे ही कॉल उठाता है तब उसको वेंग यू बोलती है कि मैं तुम्हें देख के काफी ज्यादा घबरा गई थी, मुझे लगा नहीं था कि तुम जिंदा बच भी पाओगे। लेकिन वो बताता है कि मैं बस उसको चकमा देने के लिए नदी में कूदा था और दूसरी साइड से निकल भी गया। तभी वो उससे कह देता है कि अब मुझे नींद आ रही है, तो मैं थक भी बहुत गया हूँ, तो मुझे सोना है। तो वो कॉल काट देता है और उसके बाद में वो सोचने लगता है कि अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, मुझे यू को बता देना चाहिए सब चीजों के बारे में। लेकिन वो सोचता है कि वो इस पे वैसे भी भरोसा नहीं करेगी, तो क्या खाम मैं उसको टेंशन दूं। तभी वो आराम करने ही वाला होता है, तभी उस ट्यूब में से वापस से आवाज आती है और जैसे वो आवाज आती है वेंग घबरा जाता है और वो अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन वो आवाज उसी के अंदर से आ रही होती है। क्यूब सोचता है कि चलो अब इससे बात करने का मौका सही है क्योंकि अब ये शांत है। उसके बाद में उसको फिर से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है उसी बाहर वाले बॉक्स में और उसके बाद में वो बताता है कि तुम इस क्यूब के मास्टर हो चुके हो, इसीलिए तुमको ऐसा करना बार बार जरूरी है। तभी उस बॉक्स में से आवाज आती है कि अब तुम इस यूनिवर्स के राजा बनने वाले हो, तो अब तुम टेंशन मत लो। लेकिन वेंग को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन वो सोचता है कि ये काफी ज्यादा दिलचस्प लग रहा है, ठीक है, तो वो उस पर ध्यान देने लगता है। और उसके बाद में वो पूछता है कि आखिर तुम मुझे ये बताओ सबसे पहले कि तुमने मेरी मदद क्यों की। तभी क्यूब कहता है कि मुझे तुमको दुनिया का राजा बनाना है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और उसके बाद में उसको दोबारा से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है जहाँ पर वो पूरी अपनी दुनिया के ऊपर खड़ा होता है और उसके बाद में उसको दोबारा से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है जिसमें वो अपने घर के छत पे ऊपर उड़ने लगता है, ठीक है। और उसके बाद में वो सोचता है कहीं वो नीचे न गिर जाए और वो घबरा जाता है। तभी क्यूब उसको वापस से उसके छत पे बैठा देता है। तभी क्यूब बताता है कि अब तुम्हें 1 मिनट यहीं पे रुकना होगा क्योंकि आज से तुमने बहुत ही ज्यादा यूज कर लिया अपने टेलीपोर्ट वाली पावर, तो 1 मिनट में कूल डाउन होना पड़ेगा। और उसके बाद में वेंग उससे पूछने लगता है कि मुझे ये बताओ सबसे पहले कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं टेलीपोर्ट की पावर आसानी से यूज कर सकूं। तभी क्यूब उसको बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए यही पावर नहीं है, बहुत सारी पावर है, तुम एक बार महसूस करके देखो तुम्हारे आसपास क्या क्या चीजें हैं जिसको तुम्हारी इंद्रियां भी कंट्रोल नहीं कर सकती, वो भी तुम महसूस कर सकते हो। और जैसे ही वो देखता है तो उसको कुछ अलग ही दिखने लगता है और वो सोचने लगता है भाई ये कितना ज्यादा मस्त है। और उसके बाद वो बहुत ही बुरी तरह से थक जाता है और जैसे ही वेंग थक के नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन वो एकदम से टेलीपोर्ट हो जाता है और अपने उसी वाले बॉक्स में आ जाता है। तभी वो बॉक्स उसको चिढ़ा के कहने लगता है कि तुम बिल्कुल एक नूब हो, इसीलिए तुम इसको यूज नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और करो। और ये उसके बाद में उसके सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी दोबारा से आंखें खुलती है तब वो अपने रूम में होता है जहाँ पर वो सो रहा होता है और वो अपने बगल में देखता है वहाँ पर क्यूब रखा होता है। तभी वेंग उससे पूछता है कि तुम बाहर कैसे आए।
तभी क्यूब बताता है कि मैं इमरजेंसी के टाइम पे अपने मालिक के शरीर से बाहर आ जाता हूँ, जिससे मैं अपने मालिक की एनर्जी को थोड़ा और बचा सकूँ। और उसके बाद में वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और सोचने लगता है भाई ये काफी ज्यादा मस्त है। और उसके बाद में वो इंटरनेट पे उसके बारे में रिसर्च करने लगता है, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, जहाँ तक कि उसके सवालों का जवाब खुद क्यूब भी नहीं दे पा रहा होता है। और उसके बाद में वो उदास होकर बैठ जाता है, लेकिन वो जैसे फोन में देखता है वहाँ पर यू का मैसेज आया होता है। वो पूछ रही होती है कि तुम लंच पे चलोगे मेरे साथ, और वो जैसे ही देखता है मैसेज को वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसको तभी याद आता है कि अरे यार जून वो मुझे फिर से मारेगा। लेकिन वो एकदम से सोचने लगता है और सोचता है कि अब मुझे ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, मुझे अब कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है, मैं उसको बचाऊंगा और खुद को भी बचाऊंगा। और वो क्यूब से पूछने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊं। तभी क्यूब उसको बताता है कि तुम्हें जेम्स की जरूरत पड़ेगी, जिसकी एनर्जी से तुम अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल कर सकते हो और तुम जल्दी बेहोश भी नहीं होगे। ये सुन के वो खुश तो हो जाता है, लेकिन वो तभी सोचने लगता है कि अरे यार मैं तो बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, मैं तो जेम्स खरीद भी नहीं सकता हूँ। तभी वो पूछता है क्या मैं नदी के पास पड़े हुए पत्थर उसको यूज कर सकता हूँ। तभी क्यूब कहता है कि हाँ तुम यूज कर तो सकती हो, लेकिन उनमें एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम होती है। अगर तुम्हें जल्दी पावरफुल बनना है तो तुम्हें बहुत महंगे महंगे स्टोन की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद में वो उसके रूम को मतलब सर्च करने लगता है, जिसमें वो उसको पता चलता है कि वहाँ पर उसके मॉम की हीरे की अंगूठी लगी होती है, जो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। तभी वो उसको बताता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी मॉम की अंगूठी है, अगर उनको पता चला तो वो मुझे मार डालेगी। और उसके बाद में वो क्यूब कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो अंगूठी बहुत ज्यादा पुरानी है, उसमें एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होगी। और उसके बाद में वो उसके पूरे मतलब एरिया को स्कैन करने लगता है। और उसके बाद में वो बताता है कि नीचे एक पेड़ है जिसके पास बहुत ही कीमती स्टोन पड़ा है, उसमें काफी ज्यादा एनर्जी है। तभी वैंग फावड़ा उठा के उसको खोलने के लिए चल देता है और एकदम से वो टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाता है। लेकिन वो क्यूब से एक बार दोबारा पूछता है कि तुम मेरी आखिर मदद कर ही क्यों रहे हो। तभी वो क्यूब कहता है कि मुझे तुमको दुनिया का राजा बनाना है। तभी वैंग कहता है कि मेरी ऐसी तो कोई ख्वाहिश भी नहीं है, मुझे तो बस इतना चाहिए कि मेरी यू और मैं काफी मतलब बिल्कुल सेफ रहे, मैं अपनी यू को बचाना चाहता हूँ, बाकी मेरी ऐसी कोई भी खास नहीं है। तभी क्यूब कहता है कि ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो, ठीक है, तुम्हें काफी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा अपनी लड़की को बचाने के लिए। तभी वैंग कहता है कि अपनी फालतू की बातें बंद करो और मुझे बस इतना बताओ कि मतलब मैं जैसे ढूंढने आया हूँ वो आखिर है कहाँ पर। तभी क्यूब उसको बता देता है और वो उस पत्थर को निकाल लेता है। तो भाई साहब अब मैं तुम लोग को बता दूं कहानी अब काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो यहाँ पे अगर तुम आ चुके हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मजा आने वाला है। वैन क्यूब को बताता है कि मैंने उस क्यूब को ढूंढ लिया है, ठीक है। तो उसके बाद में वो एकदम से टेलीपोर्ट हो जाता है और अपने उसी वाले रूम में आ जाता है। और उसके बाद में वो अपने स्टोन को उस दीवार में फिट करने लगता है। और जैसे वो उस पत्थर को उस दीवार के पास ले जाता है वो पत्थर को सोख लेता है और उसके बाद में वहां से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जो कि मतलब वैंग महसूस भी कर पा रहा होता है। तभी स्टोन मतलब तभी वो बॉक्स बोलता है कि ये स्टोन काफी लो लेवल का है, तो इसलिए तुम्हारी पावर ज्यादा नहीं बढ़ी, मैं बता देता हूँ कितनी बढ़ी है, तुम्हारी पावर 1% बढ़ी है और तुम्हारी सहन शक्ति 2% बढ़ चुकी है। तभी क्यूब बताता है कि ये लेवल मतलब ये पत्थर काफी लो लेवल का था, अगर तुम और भी हाई लेवल के पत्थर ढूंढ लोगे ना तो तुम्हें काफी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और उसके बाद में अगले सुबह में दिखाया जाता है कि वो अपने स्कूल के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका था और वो काफी ज्यादा थका भी होता है कल की बात से, और वो एकदम से उठ के स्कूल जाने के लिए उधर उधर भागने लगता है। अगले सीन में हमें उस पर स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर ये उस पर काफी ज्यादा भड़क रही होती है और कहने लग जाती है कि तुमने मेरा फोन कल क्यों काट दिया था इतनी जल्दी। और जैसे ही उसके बाद में वो बात करने की कोशिश कर रहा होता है एकदम से बाहर का गेट खुलता है और जून अपने गुंडों के साथ अंदर आ जाता है। पूरी क्लास उसके गुंडों को देख के कांप जाती है, लेकिन वैंग उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। पता है वो क्या करता है, अपनी किताब के पीछे छुप जाता है मुंह छुपा के, और उसके बाद वो सोचने लगता है कि अगर मैं उसे नहीं देखूंगा तो वो मुझे नहीं देख पाएगा, मैं बच जाऊंगा। तभी वैंग क्यूब से पूछने लगता है कि तुम मुझे ये बताओ कि जून और उसके गुंडों को मैं हरा भी पाऊंगा। तभी क्यूब उसको बताता है कि हाँ तुम बिल्कुल हरा सकते हो, टेंशन मत लो, क्योंकि उन सभी की पावर मिला के उनका पावर लेवल 5 है और तुम्हारा खुद का अकेले का 22 है, तो तुम टेंशन तो बिल्कुल ही मत लो। उसके बाद में जून उसकी मतलब उसकी आवाज को सुन नहीं पाता है और वो उसको इधर उधर ढूंढने लगता है। लेकिन तभी यू खड़ी होती है और कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पे गुंडागर्दी क्यों करने आए हो, तुम बाहर जाओ, तुम उससे क्यों लड़ना चाहते हो। तभी वो उससे काफी ज्यादा शरीफ की तरह से बात करने लगता है और कहने लगता है कि तुम यू मतलब तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो, वो तो बिल्कुल लो लेवल का पागल सा बंदा है, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। भाई साहब यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आने वाला है, अब यहाँ पर एक एक्शन सीन आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में अचानक से वैन खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि अब तुम यू टेंशन मत लो, क्योंकि इसको मैं संभाल लूंगा, और ये भी सही कह रहा है कि मैं एक लड़का हूँ तो मुझे तुम्हारे पीछे नहीं छुपना चाहिए। और उसके बाद में वो उसका मतलब कॉलर पकड़ लेता है और भाई साहब उसको धमकाने लगता है, लेकिन वांग को कोई भी टेंशन नहीं हो रही थी और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और एकदम से उसको काफी ज्यादा जोर से दबा देता है, जिससे मतलब उसकी पकड़ काफी ज्यादा ढीली हो जाती है। और जून सोचने लगता है कि आखिर इसमें इतनी पावर कैसे आई। और उसके बाद में वो कहने लग जाता है कि अगर तुम चुपचाप चले गए तो तुम्हारी हड्डी फट्टी टूटने से बच जाएंगी, और अगर नहीं गए तो तुम देख लेना। और उसी के बाद में वहां पर उनके टीचर आ जाते हैं और उसके बाद में उनका टीचर कहने लग जाता है कि अब सब अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। और उसके बाद में जून अपनी क्लास से बाहर जाने लगता है और उसके कहने लग जाता है कान में कि अगर तुम वाकई में एक मर्द हो और अपनी स्त्री को बचाना चाहते हो तुम बास्केटबॉल के मैदान में आ जाना शाम को, ठीक है, और अगर नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगा तुम लूज। वैंग उसकी बातों को काफी ज्यादा सीरियसली लेने लगता है और वो सोचता है कि ये शायद एक चैलेंज है। और उसके बाद में वो उसी मैदान में पहुंच भी जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहां पर जून काफी ज्यादा बंदों को लेकर आया होता है। वैंग क्यूब से पूछने लग जाता है कि अब मुझे ये बताओ कि मैं इनसे जीत भी पाऊंगा कि नहीं। तभी क्यूब बताता है कि अगर मतलब मैं सच बताऊं तो तुम्हारा जीतने का सिर्फ 22% ही चांस है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग हैं। जून अपने बंदों से कहता है कि जाओ और गेट लगा दो। तभी जून उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम कल की बात के लिए माफी मांग लेते हो और यू से दूर हो जाते हो तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा, और अगर नहीं हुए तो तुम देख लेना। और उसके बाद में वैंग कहने लग जाता है कि तुम इतने बड़े गैंगस्टर हो फिर भी मुझसे मतलब मुझ अकेले बंदे से लड़ने के लिए इतने सारे लोगों को लेकर आए हो कमजोर। लेकिन उस टाइम पे वांग एक माइंड गेम खेल रहा होता है उसके साथ में, और तभी वो सोचता है कि अगर मैं इनसे भागने की कोशिश करूंगा तो मेरी इज्जत डाउन होगी, और अगर जून पीछे हट जाएगा तो उसकी इज्जत डाउन होगी, तो लड़ना तो पड़ेगा। तभी जून की पार्टी में से एक मोटा सा बंदा बाहर निकलता है और कहता है कि तुम मुझसे 1v1 करके दिखाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। और उसके बाद में वैंग अपने क्यूब से पूछने लगता है कि ये बताओ कि मैं इसे जीत भी पाऊंगा
पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। तभी क्यूब बताता है कि इसका लेवल 10 है और तुम्हारा 22 है, तो जीतने के चांस काफी ज्यादा अच्छे हैं, काफी ज्यादा। तभी वो अपनी पोजीशन सेट करने लगता है। तभी वो गंजा फाइटर अपनी एक फुटबॉल उठाता है और भाई साहब जून की तरफ बहुत ही जोर से फेंकता है, लेकिन जून उससे बच जाता है और वो अपने घूसों से उसको मारने लगता है, मतलब गंजा उसको मारने लगता है। लेकिन वैंग उसके मतलब मुक्कों से काफी ज्यादा अच्छे से बच रहा होता है। तभी वो अपने पैरों का भी यूज करने लगता है, लेकिन वैंग उसके पैर को पकड़ लेता है और उसको घुमा के एकदम दूर फेंक देता है। और उसके बाद में वो जून की तरफ मुड़ता है और उसको एक बहुत ही बुरी नजरों से देखने लगता है। भाई साहब पर जून और उसकी पार्टी ये समझ नहीं पा रही थी इतना सूखा पाका बंदा अपने इतने खतरनाक बंदे से कैसे मतलब कैसे हरा सकता है उसको। तभी जून उससे हंस के कहने लग जाता है कि तुम मुझे पागल समझ रहे हो, मैं तुमसे अकेला लड़ूंगा नहीं, मेरे पास इतनी सारी टीम है। तभी वो एकदम से चैलेंज मतलब एकदम से आदेश देता है और जाओ उसको मारो। तभी वैंग अपने क्यूब से पूछने लग जाता है कि अब मुझे बताओ मैं इनसे जीत सकता हूँ कि नहीं। तभी वो क्यूब बताता है कि हाँ, अगर तुमने गंजे को हराई दिया है तो अब तुम्हारे चांस 30% बढ़ चुके हैं। तभी उसके बंदे उसको चारों तरफ से घेरने के लिए आते हैं, लेकिन वैंग सोचता है कि अगर मैं इनसे जीतना चाहता हूँ तो मुझे पूरी जी जान से लड़ना होगा। लेकिन वो उसको चारों तरफ से घेर के उसको मारने लगते हैं। लेकिन उसी के टाइम पे पीछे से एक बंदा आने वाला होता है, लेकिन क्यूब उसको पहले ही बता देता है और वो एकदम से जैसे पीछे मुड़ता है उसके बार को रोक लेता है। लेकिन वो पीछे नहीं देख पाता है, वहाँ पे दूसरा बंदा उसके पीठ में एकदम जोर से लात मार देता है, जिससे वैंग को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन वो एकदम गुस्से से पीछे मुड़ता है और उसी बंदे को देखता है और वो एकदम भाग के उसके ऐसी जोर के जहाँ पर तुम देख लो कैसे लात मारता है और भाई साहब उसको खत्म कर देता है। अब जून सोचने लगता है कि भाई साहब ये इतना ज्यादा पावरफुल हो कैसे गया। तभी वो कहता है कि एक साथ उसको मारने के लिए जाओ। तभी वो बंदे इसको एक साथ मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वो अपनी एथलेट पावर का यूज करके एकदम उनसे दूरी बना लेता है। तभी वो एक एक करके उन सभी को अपना शिकार बनाने लगता है और उनको एक एक करके मारने लगता है। लेकिन वो लड़ाई की लाइन में एकदम नया था तो इसीलिए वो अपना फिर से बैलेंस बिगाड़ लेता है और तभी पीछे से एक बंदा उसको आके पकड़ लेता है और एकदम जोर से मुक्का पड़ता है। और उसके बाद में वो सभी एक एक करके उसको मतलब मुक्कों से मारने लगते हैं और लेकिन वो एकदम मर्द की तरह से उनके मुक्कों को झेलने लगता है। लेकिन अब वैंग भी अपने पूरे जोश से खड़ा होता है और एक एक करके उनको सभी को मारने लगता है और वो उसके एक बंदे को उसकी टांगों से पकड़ के उठा लेता है और उसको घुमा के एकदम से जून की तरफ फेंकता है। और भाई साहब वो खतरनाक मतलब वो हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जून के ऊपर जाके सीधे उसके नाक में लगता है, जिससे उसके नाक में से खून आने लगता है। और जैसे ही जून उसके मतलब उस वार को झेल के खड़ा हो पाता है वो देखता है कि जून मतलब वैंग ने उसके सारे बंदों को मार के नीचे डाल दिया है। तभी जून काफी ज्यादा घबराने लगता है और कहता है कि भाई मुझे छोड़ दो, भाई मुझे प्लीज छोड़ दो। लेकिन क्यूब भी उससे कहने लग जाता है कि अब तुम्हारी भी पावर काफी ज्यादा लो हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से तुम उसको छोड़ ही दो तो अच्छा है। लेकिन वांग कहता है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, अब तो मैं उसको मार के ही रहूंगा। और उसके बाद में वो उसकी तरफ काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगता है और जून कहता है कि भाई प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो अकेला। और यहीं पे कहानी एक दूसरा मोड़ ले लेती है और जैसे ही मतलब वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है एकदम से लाइट जल जाती है और वहां पर एक दूसरी टीम अंदर आ जाती है और भाई साहब वो भी बैंक की ही दुश्मन होती है। भाई क्या बात है इसमें। हाँ, तो ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो अब मैं तुम लोग को बता दूंगी ये जो दूसरी नई पार्टी आई है ना, ये भी काफी ज्यादा खतरनाक है और ये भी वैंग से ही लड़ने वाली है और वैंग की हालत भी काफी ज्यादा खराब है। तो अब मुझे भी नहीं पता कि वैंग हारने वाला है या जीतने वाला है, तो ये तो अब अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।